स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था के बारे में सही नहीं है। चार ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, इन चारों को एक एक बार आप रीड कर लीजिए और फिर से आंसर क्या है वो हमको बताना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा मार्च 2015 में जो उद्यमिता मंत्रालय है उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से ऐसे युवा जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे युवाओं को उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कोर्स हैं, 3 माह की अवधि के, 6 माह की अवधि के, 1 साल के हैं, अलग अलग अवधि के हैं, इसमें प्रदान किए जाते हैं। और भारत सरकार के द्वारा इसमें 10 मिलियन युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये चीज़ जो है वो गलत है। 300 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात नहीं की है। कितने? 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? 99। और इसमें मुख्य रूप से ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। मुख्य रूप से SC ST वर्ग के लोग जो हैं, विकलांग हैं, उन लोगों को इसमें एक तरह से प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है? देखिए, इंदिरा आवास योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1985-86 में शुरू की गई थी, जो वर्तमान समय में भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बंधुआ मजदूर हैं, उनको घरों का आवास का निर्माण करने के लिए फंड प्रदान किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो चारों ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। इसका जो वित्तीय बोझ की अगर हम बात करें तो जो वित्त पोषण किया जाता है केंद्र सरकार का जो हिस्सा इसमें कितना है? 80 का, और राज्यों का कितना है? 20 का। तो 80-20 का हिस्सा है केंद्र और राज्यों का, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 50-50 का। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किन से है? ट्राइसेम, ठीक है, फोर्थ हमारा है। देखिए, ट्राइसेम का मतलब हिंदी में होता है ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1979, ठीक है, 1979 में शुरू किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से 18 से लेकर 35 वर्ष तक की जो आयु के युवक युवतियाँ होती हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पांचवा, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कौन तय करता है? देखिए, सरसों जो है वो मुख्य रूप से रबी की फसल के अंतर्गत आता है। और भारत सरकार ने जैसे लक्ष्य रखा है, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो किसान हैं उनकी आय को 2022 तक दोगुनी करना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो MSP हैं, जो फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसमें वृद्धि की गई है।
तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? कृषि एवं मूल्य लागत आयोग के द्वारा। और देखिए सरसों के बारे में पूछा हुआ है, तो अभी 2020-21 के लिए भारत सरकार के द्वारा सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें 225 रुपये की वृद्धि की गई है। 2020-21 में जो सरसों है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? 4,425। पहले कितना था? 4,200 था। 2020-21 के लिए कितना है न्यूनतम समर्थन मूल्य? 4,425। तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का जो कार्य है वो कृषि एवं मूल्य लागत आयोग जो है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 6th, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? देखिए बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए या बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत मई 2005 में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो वो वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2005-06। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्यों का हिस्सा है वो कितना है वित्त पोषण का? 85-15, मतलब 85 खर्चा जो है 85% खर्चा वो केंद्र सरकार का और 15% खर्चा जो है 15% वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 7th, भारत में खाद्यान्न उत्पादन के घटते क्रम में कौन सही है? मतलब सबसे ज़्यादा खाद्यान्न जो उत्पादित होता है उसको हमको सबसे पहले बताना है, उसके बाद में कम उत्पादन को घटते हुए क्रम में। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न है वो किसका उत्पादन होता है? चावल का। उसके बाद में दूसरा स्थान जो आता है वो है गेहूँ का। उसके बाद में मोटा अनाज और मक्का। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? तो देखिए व्यय कर की जो अवधारणा थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अर्थशास्त्री काल्डोर के द्वारा। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और भारत में अगर हम बात करें व्यय कर की तो भारत में पहली बार व्यय कर जो है वो 1957 में लागू किया गया था। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टी कृष्णाचारी, उनके द्वारा 1957 में इसको। नेक्स्ट हमारा है 9th, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? देखिए अमर्त्य सेन जो हैं उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था और उसके बाद में 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने भारत में जैसे गरीबी की जो समस्या हैं, बाढ़ सुरक्षा है, इस संदर्भ में भी उन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा है 12th, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए श्वेत क्रांति जो जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया गया था, उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है और इसका जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 11th, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? देखिए बीमा कंपनियां जो हैं उनको रेगुलेट करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारत में 1999 में स्थापित किया गया एक संगठन है IRDA। ठीक है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन कब किया गया था? 1999 में। ये क्या करता है? बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है 12th, इको मार्क किसी उत्पाद का यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है।
देखिए किसी भी वस्तु का अलग अलग मार्क होता है, उसमें इको मार्क जो है उसका संबंध किससे है कि इको मार्क का मतलब होता है कि ये जो वस्तु हैं, पदार्थ है, वो पर्यावरण की दृष्टि से किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हैं। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 12th, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? गिल्ट बाजार, देखिए गिल्ट बाजार एक तरह से कम जोखिम वाली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियां, या सामान्यतः अगर देखा जाए जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनके मूल्यों में स्थिरता पाई जाती हैं। जो अन्य प्रतिभूतियां होती हैं उनमें तो अस्थिरता होती हैं, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों का जो मूल्य होता है वो सामान्यतः स्थिर रहता है। इसलिए जो गिल्ट बाजार है उसका संबंध किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों से। इसलिए से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 14th, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है? पूरा जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उससे आर्थिक विकास की जो दर हैं या क्या क्या कार्य किए गए थे उनका एक तरह से लेखा जोखा होता है। जो आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे एक दिन पहले इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगामी वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसे जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 15th, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कुछ नाम हमको दे रखे हैं। कर सुधार समिति की अगर हम बात करें तो 1991 से लेकर 1993 की समयावधि में करों में सुधार करने के लिए राजा चेलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और इस समिति के द्वारा मुख्य रूप से जो कॉरपोरेट टैक्स हैं उसकी दरों में कमी का प्रस्ताव रखा गया था, सीमा शुल्क हैं उसको कम करने की बात की गई थी, कर आधार को बढ़ाने के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे। और उसके बाद में इस समिति की जो सिफारिशें थी 2002 में केलकर समिति का जो गठन किया गया था उन्होंने भी इसकी सिफारिशों को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है 16th, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? देखिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था और इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को एक वर्ष में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो योजना है पहले से संचालित 2 योजनाओं, कौन कौन सी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए एवं बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा है 17th, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का संबंध मुख्य रूप से मुद्रास्फीति का एक तरह से हम कच्चा आंकड़ा कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से फूड है, भोजन, और जो एनर्जी मतलब उसमें जैसे कि तेल हैं, गैस हैं, इनकी कीमतों से एक तरह से संबंधित हैं। और इसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उनके आधार पर इसका माप किया जाता है, जिसके लिए आधार वर्ष 2011-12 को लिया जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले क्या होता था? थोक मूल्य सूचकांकों के आधार पर इसकी गणना की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट हमारा है 18th, नरसिंहम समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
देखिए नर सियोन समिति जो है उसका गठन कब किया गया था? 1991 में। बैंकिंग क्षेत्र या जो वित्तीय क्षेत्र हैं उसमें सुधार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। और देखिए ये जो समिति थी उन्होंने भारत में निजी बैंकों के स्थापना का सुझाव दिया था। साथ ही साथ जो विदेशी बैंक है उनकी स्थापना को अपने देश में उनको स्थापित करने के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और मुख्य रूप से इन्होंने सुझाव दिया था कि जो SLR हैं उसको कम किया जाए, जो ब्याज की दर का निर्धारण है वो एक तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो ब्याज की दर के निर्धारण में किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं करें। नेक्स्ट हमारा है 19th, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? निम्न में से हमको कुछ नाम दे रखे हैं। तो भारत जो है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा निर्यात किस कृषि पदार्थ को करता है? चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल या गेहूं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है वो बासमती चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। नेक्स्ट हमारा है 20, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम जो है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य रूप से भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक तरह से मानी जाती हैं और मुख्य रूप से जो आवश्यक वस्तुएं हैं अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, इनको जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाने का कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारत में जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है उसके अधीन एक तरह से ये सिस्टम जो है वो कार्य करता है। और PDS सिस्टम को, ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भारतीय खाद्य निगम जो है उसके द्वारा इसको संभाला जाता है। केंद्र सरकार क्या करती हैं? जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भंडारण, परिवहन, उनका जो आवंटन है, ठीक है, उनका कार्य जो है वो केंद्र सरकार का होता है। और राज्य सरकार जो है वो एक तरह से ये तय करती हैं कि ये जो खाद्य सुरक्षा है इसका लाभ किसको मिलना चाहिए। गरीबी रेखा से जो नीचे जीने वाले व्यक्ति हैं उनको राशन कार्ड का जो कार्य है, उनकी मॉनिटरिंग का, सुपरविज़न का जो कार्य है, परिवारों के चयन का कार्य है, जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग का, ये सारा जो कार्य है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।